बड़ा नाम है बिल्डर का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसी प्रोजेक्ट में तकरीबन 4000 से ज़ायद घर फौरी तौर पर सबलीज हमें दी जाए, हमारे गैस और पानी के डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएं। अब जून जुलाई ये गर्मी का जो महीना होता है, यहाँ तो पानी 15-20 दिन तक आता नहीं है। We are facing the problems of water. Since 2 months we are having no water supply and we are having like tanker water and that is affecting our skin disease. इतनी बड़ी आबादी है मगर ये एक सिविलाइज कच्ची आबादी की तरह है, क्योंकि ना यहाँ पे लीज है, इवन एक डॉक्यूमेंट भी हमारे पास गवर्नमेंट का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर 4000 से ज़ायद घर, बंगलोज, फ्लैट्स मौजूद है और सोसाइटी का नाम है सायमा अरबियन विलास। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा है। वो इसलिए जमा है क्योंकि इनको जो वादे किए गए थे और जब ये घर दिए जा रहे थे इनको, और उनसे कहा गया था कि ये लीज़ भी दिया जाएगा, नक्शा भी दिया जाएगा और जो सहूलियात एक सोसाइटी में होती हैं वो भी दिया जाएगा, मगर ना यहाँ पर पानी की सहूलियात मौजूद हैं, गैस नहीं मौजूद है, बिजली के कनेक्शन तो लगे हुए हैं मगर बिल बहुत ज़्यादा आता है। और अभी तक तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर लीज़ भी नहीं दी गई है। क्या मसाइल हैं, हमसे रब्ता किया गया है इनकी जानिब से, इनसे बात करते हैं, तो मेरे साथ चलिए। सर, क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि जो बिल्डर है और जिस सोसाइटी में आप मौजूद हैं उस बिल्डर का और उसकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ शेख और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। और यहाँ जो मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा सब मसले मसाइल हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है पानी का मसला है, लीज़ का मसला है और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ। और यहाँ जो हमारी पहले हमें बताया गया था कि जो हमारा गेट है सायमा अरबियन विलास से, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं हजरात, वो बड़ी दूर से चल के आते हैं और उसके बदले में जब अब वो शटल सर्विस भी बंद कर दी गई है और शटल सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई है और वहाँ से अब रिक्शे वाला जो है वो 100 रुपये लेता है। उसमें बुज़ुर्ग हैं, हमारे तलबा तालबात आती हैं और यहाँ जो हमारे स्पीड ब्रेकर लगाए हैं वो भी हमारे जो बहुत ही गलत किस्म के लगाए हैं। और पानी का मसला है, पानी आप देखें, मैं वाटर इशू मददगार ग्रुप की का चेयरमैन भी हूँ मैं। हम चाहते हैं कि यहाँ हमें लाइन का पानी मिले और कोई सिस्टम नहीं है यहाँ किस, और जो बिल्डर्स के लाइक और डिसलाइक है और जो बिल्डर्स के एक यहाँ टाउट ग्रुप भी है, मफाद परस्त ग्रुप है, उन लोग के साथ कोई जो है वो आपका उनको पानी के लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं। मसले मसाइल बहुत सारे हैं, मगर मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर तकरीबन हम ये देख रहे हैं कि रिहाइश पजीर हैं लोग। तो आप बताइएगा कि कितने घरों को, कितने प्लॉटों में ये मसला आ रहा है, कितनी लेन में मसला आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद हुसैन शराजी है और मुझे तकरीबन शुरू के रिहायशियों में से मैं हूँ। जो 5 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए और इस कॉलोनी को आबाद हुए भी, सोसाइटी को आबाद हुए भी तकरीबन कम वेश 5 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मसाइल का भी यूसुफ शेख साहब ने ज़िक्र किया है और मैं मशावरती काउंसिल जो यहाँ पे हमने बनाई थी, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। तो यहाँ पे जो यूसुफ शेख साहब ने ज़िक्र किया है मसाइल के हवाले से, वो किसी एक स्ट्रीट या किसी 2 स्ट्रीट का मसला नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का ये मसला है। इस सोसाइटी में कितने घर मौजूद हैं? इस सोसाइटी में कम वेश 4000 आप यूनिट्स हैं जो बेंगलोज हैं, जो कि 120 गज, 160 गज और 240 गज पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो बिल्डर ने हमेशा हमें जो इस आज से 1.5 साल पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था वो गैस के लीगल कनेक्शन के ऊपर, जिस पे बिल्डर ने हमसे नेगोशिएट किया था और 40 क्योंकि जो यहाँ पे गैस के कनेक्शंस हैं वो लीगल नहीं है। बिल्डर ने एक बल्क का मीटर लिया हुआ है स्वीट सदर्न गैस कंपनी से और उस बल्क के मीटर से वो मज़ीद सब मीटर के थ्रू हमें जो है ना गैस सप्लाई कर रहा है और उसके चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमसे लिए जा रहे हैं, 28 रुपये पर यूनिट। सबसे बड़ा इशू यही है कि हमें सबलीज नहीं दी गई सब, और उसकी मद में अब जो ख़रीदो फरोख्त होती है, ट्रांसफ़र फ़ीस लेते हैं, वो भी अनऑफिशियल ली जाती है, कोई उसके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता। और हम चंद लोगों ने मुख्तलिफ़ इदारों में खतूत लिखे, कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने सेशन कोर्ट में केस किया, तो उसके बाद हम 7 लोगों पे इन्होंने एक झूठी FIR भी कटवाई थी और वो तकरीबन हम लोगों ने 14 महीने तक उसको हम लोगों ने चलाया है। ये लोग तो उस FIR अदालत में भी उसका सामना नहीं कर रहे थे।
फिर मतलब अदालत से इनको नोटिस गए वो सारे, उसके बाद जाके इन्होंने उस केस को चलाया। उससे हम लोग अभी पिछले महीने ही हम 7 के 7 लोग जो हैं बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, और मतलब जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों का क्या मुतालबा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रिहायशी मौजूद है? सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें फौरी तौर पे सबलीज हमें दी जाए, हमारे गैस और पानी के डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएं, और हमें उन्हीं के SSGC के और KWSB के जो है बिल दिए जाएं, और उसके अलावा मकानों के नक्शे दिए जाएं। आप लोगों को अभी तक ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करके दिए गए हैं बिल्डर की? कोई सरकारी कानूनी जो दस्तावेजात होती हैं वो हमारे पास नहीं है। सिर्फ 100-150 घरों के पास सबलीज मौजूद है जिन्होंने अपना HBFC का लोन लिया था। सबसे ज़्यादा मसला पानी का है। अब जून जुलाई ये गर्मी का जो महीना होता है, यहाँ तो पानी 15-20 दिन तक आता नहीं है। और फिर जब अगर टैंकर की पर्ची वगैरह कटवाते हैं तो वो फ़ौरन तो नहीं होता, वो कहते हैं आप 2 दिन बाद मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा। अभी ईद पर भी इन लोगों ने पानी नहीं दिया, हम लोगों को ईद वाले दिन सुबह परचेज़ करना पड़ा। तो ये, और फिर गैस का सबसे ज़्यादा इशू है, इतनी महंगी है गैस। रह बात है बाहर तो लोग क्या, उनका बिल कितना आता है 300, 400, 500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो 1000, 1500, सर्दियों में 2-2 हज़ार रुपये आता है बिल। क्या मुतालबा करेंगे बिल्डर से? भाई यही करेंगे कि ज़्यादा जो बाहर के हैं उन उतना ही यहाँ पे भी वो चार्जेस लगाएं गैस के। और पानी का जो है इशू, अगर आप वो अलग है, आप लोग या तो फिर आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था तो आप लोग ने बिल्कुल प्रॉपर करना था ना पानी का। अगर आप पर्ची कटवाते हैं तो आपको उसी वक्त देना चाहिए ना। रहते पर्ची बनता जब कटवाता है ना, जब उसके घर में पानी नहीं होता। अब हमारे घर में एक कतरा पानी नहीं है। आप इन तमाम तर मुतासरीन, जाहिर सी बात है हम इनको मुतासरीन ही कहेंगे, ना इनके पास लीज़ है, ना इनके पास नक्शा है, गैस की सहूलियात इनको मुयसर नहीं है, मेंटेनेंस के पैसे लिए जा रहे हैं। बड़ा नाम है बिल्डर का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और इसी प्रोजेक्ट में तकरीबन 4000 से ज़ायद घर, बंगलोज़ और फ्लैट्स और दीगर कमर्शियल दुकानें भी मौजूद हैं, मगर कोई सहूलियात नहीं है। ख़वातीन यहाँ पर, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हमें रब्ता किया गया तो ये कई महीनों से, कई दिनों से ये एहतजाज कर रहे हैं। मैम आप क्या कहेंगी, क्योंकि जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है जब पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और इस महंगाई के दौर में आप लोग मेंटेनेंस के भी पैसे डबल दे रहे हैं, क्या कहेंगे? Okay, so what I want to say about is that there is a charm of living in this society, and it's a very big society. And someone said that 4,000 houses are there, but the thing is that we are facing for the basic necessities. That everyone is saying that we are facing the problems of water. Since 2 months we are having no water supply, and we are having tanker water, and that is affecting our skin disease, having our skin diseases, as well as there is it's too hot in this month of June and from the May, and we are facing the issue of lights also. So it's a request that it should be this problem should be fixed. हमारे मुतालबात में जो मेन चीज़ है, क्योंकि आज हम इतनी बड़ी आबादी है मगर ये एक सिविलाइज कच्ची आबादी की तरह है, क्योंकि ना यहाँ पे लीज़ है, इवन एक डॉक्यूमेंट भी हमारे पास गवर्नमेंट का नहीं है। हमसे जो भी पर्ची ली जाती है, जो भी हमसे काम मेंटेनेंस के तौर पे करा जाता है, उसका कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो गैस मीटर तो जैसे बताया कि बिजली के अलावा पानी का हमें डोमेस्टिक में कनेक्शन चाहिए, गैस का हमें डोमेस्टिक कनेक्शन चाहिए, हमें लीज चाहिए, हमें घर के प्रॉपर कागजात चाहिए। इम्यूनिटी प्लास नहीं है हमारे पास। यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इसमें एक हॉस्पिटल नहीं है, इवन एक डिस्पेंसरी तक नहीं रखी हुई इन लोगों ने। देखा कि यहाँ पर ना ग्रीन बेल्ट है, ना ग्राउंड्स वगैरह कुछ नहीं है, ना ग्रीन बेल्ट है, ना ग्राउंड है, ना इम्यूनिटीज़ है, कि छोटी मोटी तकरीबें होती हैं रोड पे करते हैं हम लोग, जबकि ये सब के लिए इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद लिया था। तो तब ये कहा गया था ये तमाम तर चीज़ें अभी भी हैं, मगर उसको ये महंगे दामों में बेचना चाहता है दोबारा। जितने भी घर है मौजूद है, आप लोगों ने तमाम तर पेमेंट्स जो घर की या ज़मीन की थी वो कंप्लीट हो चुकी है सबकी, बगैर एक रुपया या इवन 6 महीने ज़्यादा, 6 महीने की या 1.5 साल की इन्होंने एडवांस मेंटेनेंस लिए बगैर इन्होंने हमें चाबी तक नहीं दी। तो
मतलब तमाम तर जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है उनकी तमाम तर पेमेंट्स हो हर चुकी ड्यूज़ क्लियर है, हर किस्म का ड्यूज़ क्लियर है। हाँ, अब सिर्फ मेंटेनेंस में कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे, मगर वो भी इसी इजाज़त नहीं दे रहे कि आप हमारी चीज़ें तो कंप्लीट नहीं दी जा रही है आप लोगों को। ठीक है, बहुत पूरी करो तो फिर हम देते हैं।